चलिए बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बनावट कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है ट्रांसफार्मर का। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर आपके डाले हैं यूट्यूब पे। अगर आपको बढ़िया से जानकारी चाहिए तो उसको आप देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, कंस्ट्रक्शन इतना तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक, चलिए पहले ट्रांसफार्मर को बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए, ये आपकी कोर की बनावट बना है। इसमें आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, देखिए, जब आपको हमने मशीन पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरेटर और डीसी मोटर, तो उसमें हमने आपको योग बताया था। बताया था नहीं बताया था? योग बताया था। तो हर मशीन में योग होता है। योग माने क्या होता है? फ्रेम होता है, ढांचा होता है। ठीक, तो आपको ट्रांसफार्मर में क्या होता है योग, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये आपका क्या है? फ्लक्स है। क्या आपका ये फ्लक्स है? ठीक, ये क्या आपका कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर? क्या है? कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर। हमने बताया था कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है आपका कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और एक होता है बेरी टाइप। ठीक, तो मोस्टली बच्चों में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर। मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा? कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं? लिम्ब। एक ये लिम्ब हो गया, एक ये लिम्ब हो गया। ठीक, लिम्ब क्या होता है? लिम्ब पर हम लोग वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। ये शायद हमने नहीं पढ़ाया था आपको। ठीक, हमको पता रहता हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक, तो लिम्ब क्या होता है? जिसपे हम लोग वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि कोर का जो वर्टिकली पार्ट होगा उसको लिम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिम्ब। ये वर्टिकली पार्ट तो है, क्या ये वर्टिकली पार्ट है? ठीक है, कोर की जो वर्टिकली पोजीशन होती है, या फिर वर्टिकली पोजीशन है खड़ी खड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिम्ब।
तो इसमें लिंब कितने दिख रहे हैं आपको, 1 और 2। लिंब पर क्या करती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिंब पर वाइंडिंग की जाती है, की जाती है। अब ये पार्ट जो है ये आपका कहलाएगा योक। क्या कहलाएगा, योक, ढांचा या फ्रेम। ठीक, और ये तो आप प्लस का पाथ देख रहे हैं। ठीक, योक क्या होता है, मतलब कोर का हॉरिजेंटल, कोर का हॉरिजेंटल जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। समझ में आया, मतलब जो ऐसे से होगा वो क्या होगा, आपका योक होगा, और जो वर्टिकली होगा वो क्या होगा, आपका पोजीशन लिंब होगा। लिंब पर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा आपसे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं। कल हमने अपने ग्रुप में पूछा भी था, ये अपने ग्रुप में हमने पूछा भी था कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिंब कितने होंगे, 2 लिंब और 2 लिंब होंगे। ठीक, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं इस समय, मतलब मोस्टली हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। देखिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम लोग क्या होता है, L, U और I प्रकार के पटल यूज करते हैं। पटल माने लेमिनेट करते हैं, इनको इस प्रकार से लेमिनेट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स का मार्ग होगा एक ही होगा। इसमें जो क्या होगा, जो फ्लक्स का मार्ग होगा एक ही होगा। ठीक, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मेशन में है। ठीक, अब चलो बात करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें आपकी लिंब 3 होंगी। इसकी लिंब, इसमें लिंब आपकी कितनी होंगी, 3 होंगी। एक मतलब 2 कॉर्नर्स पे होती है और एक सेंटर में होती है। ठीक, सेंटर के पर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स क्या होते हैं, वाउंड किए जाते हैं। ठीक है, वाउंड मतलब लपेटे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहला है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये आपका कोर हो गई, ठीक। देखो सुदीन, ये जो पार्ट होता है जब आपकी कोर हॉरिजॉन्टल लेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट आपका कहलाएगा योक। क्या कहलाएगा, योक। और जब इसको वर्टिकली लेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट आपका कहलाता है लिंब। लिंब क्या होता है, जिसपे आपकी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये हमने अभी इन लोग को पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ऐसा बना लिया। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, ये देखो एक ये लिंब आपकी ये हो गई, एक लिंब आपकी ये हो गई, दूसरी लिंब आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिंब। ठीक, एक लिंब, दूसरी लिंब, तीसरी लिंब क्या होगी, सेंटर में होती है। ठीक, सेंटर में। इतना ठीक है, देखो एक लिंब ये हो गई। अब देखो इसमें हमने क्या बताया, सेल टाइप में आपकी 3 लिंब होगी और एक सेंटर पे होगी, जिसपे आपकी क्या होगी, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड की जाएंगी। ठीक, वाउंड मतलब लपेटी जाएंगी। ठीक, अब इसको इसको थोड़ा कलेक्ट कर लो। ठीक,
ये कहलाएगी आपकी सेंट्रल लिम्ब। क्या कहलाएगी? सेंट्रल लिम्ब। ठीक। अब ये आपकी कहलाएगी एलवी। एलवी मतलब लो वाइंडिंग, लो वोल्टेज। ठीक। और ये आपकी क्या कहलाएगी? एचवी, हाई वोल्टेज। दो वाइंडिंग हो गई, एक आपकी लो वोल्टेज, एक हो गई हाई। ठीक। मैं फिर से बता दे रहा हूं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें 3 लिम्ब होते हैं। एक लिम्ब सेंटर में होता है जिसपे आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड की जाती है, लपेटी जाती है। ठीक। ये आपकी लो वोल्टेज हो गई, ये आपकी हाई वोल्टेज हो गई। उसके बाद दूसरा लिम्ब ये हो गया, तीसरा लिम्ब ये हो गया। ठीक, समझ में आया? अब इसमें जो फ्लक्स होगा, कोल टाइप में क्या था कि फ्लक्स का पाथ एक ही था। ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 फ्लक्स जनरेट होंगे। ठीक। यहाँ पे कह सकते हैं कि वहां पे कोल टाइप ट्रांसफार्मर में पाथ कितना था? एक। लेकिन यहाँ पे पाथ 2 बनेंगे। ठीक है। यहाँ पे पाथ कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। मतलब एक फ्लक्स 5/2 आपका यहां जनरेट होगा, और एक फ्लक्स आपका यहां जनरेट होगा 5/2। ठीक। अच्छा, अब चलो अब इसमें जो आपका लेमिनेशन होगा कोर का, वो किस प्रकार का होगा? यू प्रकार और टी प्रकार। सेल टाइप में क्या होगा? उसमें क्या था? एल था, यू था और आई था। कोल टाइप ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन किस प्रकार का था? जो पटल थे वो क्या था? एल यू आई। लेकिन सेल टाइप में क्या होगा आपका? यू होगा और टी होगा। समझ गए? देखो मैं बता के समझा देता हूं। जैसे ये आपका एबीसीडी किसको आती है? अगर पूछा जाए कि बड़ी ए कैसे बड़ी बड़ा, अगर जैसे क्या होता है कि मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं एबीसीडी बोल, अब कहेंगे अगर छोटी एबीसीडी बनाओ तो कैसे सुनाओ? होगा तो एबीसीडी ना। ठीक। ऐसे मान लो मोहित से कह दिया एबीसीडी, ऐसे सुना देंगे। और स्मॉल वाली क्या होती है? ए बी सी डी। अब कहेंगे स्मॉल वाले सुनाओ तो क्या कहेंगे? छोटा है, छोटा भी। तो अजीब तरह का मतलब, देखिए थोड़ा इसको डिजाइनिंग बना दीजिए। ये देखिए कैसी आपकी आई टाइप पटल है, आई टाइप पटल। और देखो ध्यान से देखो, यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपकी यू टाइप पटल है। ये किस में यूज होगी आपकी? कोल टाइप। ठीक। कोल टाइप में एल यू आई। ठीक। आई हो गया, यू हो गया। ठीक। अब आते हैं हम इसको बिठा दें, तो समझ ही गए होगा तुम लोग। और आपका चालू करो यार। चालू है। एक होता है आपका ई टाइप का, आपका सेल टाइप में आपका ई भी यूज होगा। ठीक है। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में कौन सा पटल यूज होगा? आपका होगा यार क्या, कौन सा? यू टाइप, टी टाइप, ई टाइप। सेल टाइप में क्या होगा? यू टाइप,
एल एल टाइप टी टाइप नहीं, यू टाइप, टी टाइप, ई टाइप। सेल कंफ्यूज ना करो। देखो सेल टाइप में कौन कौन सा पटल होगा? यू टाइप, टी टाइप, ई टाइप। इधर और आपका जो कोर टाइप में होगा यार यू टी है एल यू आई कोर में एल यू आई। कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ा नीचे वाला अटपटा नहीं लग रहा है? कहाँ टूटा लग रहा लुई, है ऐसे ही है लुई। ठीक। अब देखो ई टाइप का कैसे बनेगा? ई तो आता होगा बनाना तुम लोग को। सब कुछ आता है सब कुछ ई हो गया, कुछ गड़बड़ है। लगता हमको ई बनाना नहीं आता। बीच का बीच का बिगाड़ के कैसे बना दे बन गई। अब इसी पे हमने ये क्या होगा, ई टाइप, ई टाइप पटल, ई टाइप पटल। अब इसी पे हमने क्या लगा दिया, आई टाइप। इस पे हमने क्या लगा दिया, हाइट तो टच कर दो थोड़ा। आई इसलिए कहते हैं हमारी आर्ट अच्छी नहीं है।